अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि वेबसाइट किस तरह से क्रिएट की जाती है और वेब पेजेस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और उसमें HTML का क्या काम होता है और HTML होता क्या है बेसिकली। HTML एक लैंग्वेज होती है जिसको यूज़ करके हम एक वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलें तो पहले हम थोड़ा सा HTML के बारे में देख लेते हैं। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिनको हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर है ये जो डिस्क्राइब करती है कि हेडिंग कहाँ पर होंगी, पिक्चर्स कहाँ पर होंगे, टेबल्स कहाँ पर क्रिएट होंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग HTML के एलिमेंट्स यूज़ करते हुए बताते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से एक पेज जो है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। लेट्स चेक इट प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आप लैपटॉप पर सर्च करेंगी, सर्च बार पर नोटपैड निकालने, ये हर लैपटॉप में मौजूद होता है। आप सर्च बार पर लिखेंगी नोटपैड तो आपके सामने एक नोटपैड की विंडो अपीयर हो जाएगी। वहाँ एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर अब हम टाइपिंग करेंगे। टाइप क्या करना है, यहाँ पर हमने HTML के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब लिखने का तरीका क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। First of all, you have to type the less than sign from the keyboard and make exclamation sign and type doctype doctype space HTML और हम ये इसको बंद कर देंगे। ये हमारा एक एलिमेंट जनरेट हो गया है। ये मेन एलिमेंट होता है, इसमें डायरेक्टरीज होती हैं तो ये आपने लिखना ही होता है। सेकंड वन होता है हमारे पास HTML। ये एक टैग बन गया है HTML। जैसे ही आप HTML का ओपन टैग बनाएंगे हमें इसके साथ एक क्लोजिंग टैग भी बनाना होता है जिसको हम बैकस्लैश लगा के वही नेम लिखते हैं जो हमने ओपनिंग टैग में लिखा हुआ है। सेम होना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग या नहीं होती हैं। अच्छा, HTML के टैग के अंदर हम लोग दो चीज़ें रखते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो हेड का अगर मैं टैग खोलूँगी ओपनिंग टैग के साथ ही मैं एक क्लोजिंग टैग भी बना दूँगी और इसी तरह हम लोग एक बॉडी टैग भी बनाएंगे। बॉडी टैग बनाएंगे और बॉडी का भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। इसमें आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है, क्लोजिंग टैग में हमारे पास बैकवर्ड स्लैश आती है और हम लोग वही स्पेलिंग लिखेंगे जो कि ओपनिंग टैग में लिखे हुए हैं। उनमें ज़रा भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब लेटर भी कैपिटल और स्मॉल नहीं होने चाहिए। अगर कैपिटल हैं तो सारे कैपिटल ही लिखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में, और अगर स्मॉल हैं तो स्मॉल ही लिखेंगे। और बॉडी टैग है ये हम HTML के टैग के अंदर ही रखते हैं, इसको हम बाहर नहीं रख सकते। सेकेंडली जो हेड टैग होगा वो हम उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बॉडी टैग के ऊपर ही होगा और फिर हेड के क्लोजिंग टैग के बाद हम लोग बॉडी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाएंगे। इनमें आप डिफरेंस अब देखेंगे जब हम इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो हेड में अगर मतलब आप टाइटल वगैरह दे देते हैं, जैसे आपके वेब पेज का कोई टाइटल है तो वो हम लोग हेड में लिखते हैं। तो हेड में भी हम लोग एक एलिमेंट बनाएंगे, जैसे टाइटल का एलिमेंट है और टाइटल का जैसे ही मैंने ओपनिंग टैग बनाया है क्लोजिंग टैग भी साथ ही बना दूंगी। अब जो भी लिखना है टाइटल में वो इन दोनों के दरमियान होगा। लेट्स सपोज मैं लिखना चाह रही हूँ पेज टाइटल। नाउ मूव टू द बॉडी टैग। बॉडी टैग में हेडिंग्स डालूंगी। हेडिंग के लिए हमें टाइप करना होता है एलिमेंट H1। H1 का मतलब ये है कि H1 2 3 4 5 6 तक होती हैं हेडिंग्स। इनमें साइज़ डिफरेंसेस आ जाते हैं। H1 सबसे बड़ा साइज़ की हेडिंग होती है और जैसे ही मैं H1 का ओपनिंग टैग बनाऊंगी तो क्लोजिंग टैग भी साथ ही बना दूंगी और इसके अंदर जो लिखूंगी वो हेडिंग में आएगा। एज आई टोल्ड यू एर्लियर कि हम जो ओपनिंग टैग में लिखेंगे वही हमारा क्लोजिंग टैग में होगा। तो H1 मैंने ओपनिंग टैग है तो मेरा क्लोजिंग टैग भी H1 होगा। तो आपके मतलब डिफरेंस शो करने के लिए मैं सारी हेडिंग्स लिखूंगी।
Here we create a simple web page which shows the title and heading. Now I'll save it as save. One thing is important while saving, that write the name and its extension. नेम आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, लेट्स सपोज वेब पेज। डॉट लगा के आपने HTML इसकी एक्सटेंशन लिखनी है और यहाँ से ऑल फाइल्स कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप .html नहीं लगाएंगे वेब पेज नहीं शो होगा। इसको सेव कर दें, देन यू कैन चेक। और जिस नाम से मैंने सेव किया था उसी नेम का वेब पेज का हमारे पास क्रोम आइकन का साइन भी बन गया है। नाउ डबल क्लिक इट एंड हियर वी गो। हमारा वेब पेज क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हैं जो मैंने हेड के टाइटल में लिखा था पेज टाइटल, वो मेरी वेब पेज का नाम आ गया है। और जो बॉडी में लिखा था हेडिंग, और हेडिंग में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। H1 जो है वो फुल साइज़ हेडिंग होती है और H6 जो है वो स्मॉल साइज़ हेडिंग होती है। और ये आपके पास एक ऑफलाइन पेज है, ये पब्लिकली शो नहीं होगा। पब्लिकली शो करने के लिए हमें इसकी डोमेन परचेज़ करनी पड़ती है, हमें प्रॉपर एक नेम लेना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है वेबसाइट का, देन वी कैन मेक इट पब्लिकली। और यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया URL, जो कि बिल्कुल ऑफलाइन ही हम यूज़ कर सकते हैं और हर कोई इसे इंटरनेट पर एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस इट एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी इतने से काम की। फर्दर हम वीडियोस में इसको डिटेल में भी देखेंगे, इसके और भी एलिमेंट्स पे काम करेंगे, पिक्चर्स भी ऐड करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।